हे भगवान, असां सभिनी खे सुबुद्धि ॾे, निरोगता ॾे, शक्ति ॾे त पंहिंजो पंहिंजो कर्म करे सुखी रहूं। हे भगवान, असां सभिनी खे सुबुद्धि ॾे, निरोगता ॾे, शक्ति ॾे तो पंहिंजो पंहिंजो कर्म करे सुखी रहूं। जीवन में जिन दुखों का अनुभव होता है वे अभाव या अल्पता के उतने नहीं हैं जितने अपेक्षा और अधिक की आकांक्षा के हैं। आकर्षक फर्नीचर से सुसज्ज बंगले, विपुल संपत्ति, गाड़ी आदि के बिना भी यदि बालक प्रसन्न रह सकता है तो बालक के पिता को भी इन सब के बिना प्रसन्न रहना हो तो कोई कठिन बात नहीं है। मंदी में फैले हुए वातावरण में निराशा की गर्त में डूबे हुए मन को उस गर्त से बाहर निकालकर प्रसन्नता को गगन में उड़ान भरने की अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाने वाली पुस्तक अर्थात मंदी में भी मस्ती। मंदी में भी मस्ती, आचार्य विजय रतन सुंदर सूरी जी। समाधि टिकाए रखने के उपाय। बिना सत्व का स्वामी बने साधना के मार्ग में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो बिना स्वीकार भाव का स्वामी बने समाधि को आत्मसात भी नहीं किया जा सकता। और आश्चर्य की बात तो यह है कि जीवन में साधना की चुनौती स्वीकार करने के प्रसंग उतने नहीं आते जितने समाधि को टिकाए रखने के प्रसंग आते हैं। मंदी एक ऐसी समस्या है जिसने कई अच्छे भले साधकों के मन को आकुल व्याकुल कर दिया है। मंदी के इस काल में समाधि
कैसे टिक सकती है, इसकी विविध बातें इस पुस्तक में बताई गई हैं। किसी को प्रश्न हो सकता है कि संपत्ति से संबंधित मंदी की इस समस्या पर कलम चलाने की एक मुनि को क्या आवश्यकता है। इसका उत्तर यह है कि इस पुस्तक में बाजार में तेजी कैसे आए इसके उपाय नहीं बताए गए हैं। इसमें तो मंदी के नाजुक समय में मन की समाधि किस प्रकार टिका सकते हैं इसके उपाय बताए हैं। और मन की समाधि तो परलोक को सुधारने की एकमात्र पूंजी है। यदि समाधि नहीं है तो परलोक में दुर्गति निश्चित है, और यदि समाधि सुरक्षित है तो परलोक में सद्गति निश्चित है। संक्षिप्त में इस पुस्तक के लेखन में केंद्र स्थान पर समाधि है, और समाधि के उपाय बताना यह तो मुनि का कर्तव्य है। बस इस कर्तव्य का पालन करते हुए प्रस्तुत पुस्तक में कहीं भी जिज्ञाज्ञा विरुद्ध लिखा गया हो तो उसका मैं अंतःपूर्वक मिशामी दुक्कड़म मांगता हूँ। आचार्य विजय रतन सुंदर सूरी। क्रम पहला। महाराज साहब, पेट की भूख 12 रोटी की हो और थाली में 2 ही रोटी रखी जाएं, तब शरीर की हालत कैसी विषम हो जाती है, यह आप समझ सकते होंगे। शरीर की लंबाई 72 इंच की हो और सोने के लिए बिछौना 22 इंच का ही मिलता हो, तब रात किस बेचैनी से व्यतीत होती है, यह भी आप समझ सकते होंगे। एक ही घर में रहते कुटुंब के सदस्यों की संख्या 12 की हो और उस घर में 1 रूम किचन जितनी ही जगह हो, तब उस घर के सभी सदस्य किस पीड़ा का अनुभव करते होंगे, यह भी शायद आप समझते ही होंगे। परंतु महंगाई की अधिकता हो, बाजार में मंदी जोरों पर हो, धंधे में प्रचंड स्पर्धा हो, कर्ज वसूली का कोई हल न निकलता हो, दुकान में माल पूरी तरह से भरा हुआ हो, सर्वत्र अविश्वास का वातावरण फैला हुआ हो, सिर पर उधारी का बोझ हो, ब्याज चुकाने में ही कमाई चुक जाती हो, और दूसरी ओर घर के, दुकान के, बालकों की शिक्षा के, बीमारी तथा व्यवहार के अनगिनत खर्चे जब सामने हों, तब कुटुंब के बुजुर्ग की मानसिक हालत कैसी होती होगी, इसकी शायद आपको कल्पना न हो। आज मैं आपके समक्ष ऐसी ही कोई गंभीर समस्या लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हाँ, मुझे पता है कि जिस जीवन में कभी 1 पैसे की भी आवश्यकता नहीं होती, ऐसे संयम जीवन के आप स्वामी हो। पैसे तो आप रखते ही नहीं, परंतु पैसे का स्पर्श भी नहीं करते। परमात्मा महावीर के शासन के संयम जीवन की यह एक कल्पनातीत विशेषता है कि एक भी पाप किए बिना
तथा एक भी पैसा संग्रह में रखे बिना आसमान को स्पर्श करती प्रसन्नता की अनुभूति जीवन भर मिलती रहे, ऐसे लोकोत्तर स्वयं जीवन के स्वामी बने हुए आपके पास अल्प पैसे की या बाजार की मंदी की समस्या का समाधान पाने के लिए मुझे नहीं आना चाहिए, यह बात मुझे मालूम है। फिर भी आज मैं आपके पास सिर्फ मानसिक समाधान पाने के लिए आया हूँ। आप माने या न माने, परंतु व्यवसाय की इस परिस्थिति के कारण मुझे कहीं चैन नहीं मिलता। परमात्मा की पूजा करता हूँ, किंतु उसमें मन नहीं लगता। प्रवचन भी सुनता हूँ, परंतु उस समय भी मेरा मन बाजार के विचारों में खोया रहता है। तपस्या भी कभी कभार करता हूँ, लेकिन उसमें भी कहीं स्वस्थता नहीं मिलती। मंदी के कारण वर्तमान भयानक लग रहा है, भविष्य अंधकार में लग रहा है। कभी तो ऐसा विचार आ जाता है कि बाजार की स्थिति ऐसी ही बनी रही तो हो सकता है कि मुझे आत्महत्या करके जीवन समाप्त करना पड़े, या हार्ट अटैक आ जाए, या मेरा शरीर लकवाग्रस्त हो जाए, या मैं ब्रेन हेमरेज का शिकार बन जाऊं। महाराज साहब, आप मुझे बचा लीजिए। मेरे जीवन पर ही तो समस्त कुटुंब का आधार है। यदि मैं ही खत्म हो जाऊंगा या टूट जाऊंगा तो मेरे कुटुंब का क्या होगा। व्यवसाय क्षेत्र की मंदी का समाधान आप नहीं देंगे तो चलेगा, किंतु मैं आपसे विनती करता हूं कि अपना जीवन टिकाए रखने के उत्साह में आई हुई मंदी का समाधान आप मुझे अवश्य दीजिए। क्रम 2। नमन, तुम्हारा पत्र गंभीरता से पढ़ा। तुम जिस समस्या को लेकर मेरे समक्ष उपस्थित हुए हो, ऐसी समस्या आज किसे नहीं है, यह प्रश्न है। शायद प्रत्येक परिवार के प्रत्येक बुजुर्ग के सिर पर यह चिंता है। आमदनी बढ़ती नहीं तथा खर्चे कम होते नहीं। ऐसी स्थिति में जीवन व्यतीत करने वाले परिवार के बुजुर्ग की मानसिक स्थिति किस हद तक बिगड़ सकती है, इसका मुझे कुछ हद तक अंदाज तो है ही। फिर भी इस समस्या के विषय में तुम्हें मार्गदर्शन करने से पहले एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि बाजार में मंदी हो या तेजी, तुम्हारे पास विपुल मात्रा में संपत्ति हो या अल्प मात्रा में, तुम्हारी जीवन शैली वैभवी हो या सादगी युक्त हो, इन बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तथापि इस विषय में मार्गदर्शन करने में मेरी रुचि का एकमात्र कारण है तुम्हारे मन की समाधि का टूटना। जिस मन के माध्यम से आज मैं प्रसन्नता के गगन में विचरण कर रहा हूं, उसी मन के माध्यम से तुम आज निराशा के गर्त में डूबे जा रहे हो। आत्महत्या जैसे कमजोर विचारों के शिकार बन रहे हो। भविष्य की अमंगल कल्पना में हिम्मत हार चुके हो। तुम्हारी इस दुखद मन स्थिति के कारण मैं भी व्यथित हूँ। मैं चाहता हूँ
कि तुम इसमें से जल्दी बाहर निकल आओ। इसलिए पत्र व्यवहार के द्वारा मैं तुम्हें कोई दृढ़ एवं सम्यक मार्गदर्शन करने को तैयार हुआ हूँ। पहली बात तो यह है कि नीति वचन ऐसा कहता है कि मंदी के समय में जब आमदनी बढ़ती न हो तब खर्च घटाने वाला व्यक्ति मन की प्रसन्नता ज्यों की त्यों रखने में लगभग सफल ही बनता है। मैं तुम्हें बहुत नज़दीक से पहचानता हूँ। तुम्हारे पास गाड़ी है, ऊंचे क्षेत्र में तुम्हारे पास फ्लैट है, उस फ्लैट में आकर्षक कहा जाए ऐसा फर्नीचर तुमने सजाया है। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, हीटर, गीज़र, एयर कंडीशनर आदि से तुम्हारा फ्लैट सुसज्जित है। मैं भूलता न हूँ तो तुम्हारे एवं तुम्हारे परिवार के पास कुल मिलाकर 3-4 मोबाइल फ़ोन हैं। होटलों में जाना तुम्हारा चालू है। कभी कभी तुम अपने परिवार के साथ थिएटर जाते हो। छुट्टियों में तुम सभी हिल स्टेशन भी जाते हो। तुम्हारे शरीर पर बहुमूल्य वस्त्र होते हैं। फैशन बदलने के साथ तुम अपने और अपने परिवार के वस्त्र खरीदते रहते हो। मुझे तुमसे इतना ही कहना है कि मंदी के ऐसे समय में जब आमदनी का कोई ठिकाना ही न हो तब ये सब खर्चे क्या जरूरी हैं? क्या तुम इन सब में से कुछ खर्च कम नहीं कर सकते? अपनी पत्नी तथा बच्चों को ऐसे गैर जरूरी खर्च कम करने के बारे में तुम समझा नहीं सकते? याद रखना, मंदी को तेजी में परिवर्तित करना तुम्हारे हाथ में नहीं है, परंतु अपने जीवन और परिवार में जो फालतू खर्च चालू हैं उन्हें कम करना तो तुम्हारे हाथ में ही है। इस विषय पर तुम कुछ गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहते हो तो बताना। बिगड़े हुए पेट को सुधारने के लिए तुम डॉक्टर के पास जाते हो, यह सत्य है, परंतु पेट कहीं ज़्यादा बिगड़ न जाए इसे रोकना तो तुम्हारे हाथ में ही है ना। मैं क्या कहना चाहता हूँ यह तुम समझ गए होगे। क्रम तीसरा, महाराज साहब आपका पत्र 3 बार पढ़ा। जवाब में क्या लिखूं? सच्चाई बताऊं तो बाजार में सख्त मंदी है। मैं अति आर्थिक परेशानी के कारण बड़ी मुसीबत में हूं, इसलिए मुझे कहीं चैन नहीं है। मेरे परिवार के सदस्यों को इस बात की कोई जानकारी नहीं है। वे सभी तो यही जानते हैं कि हमारा व्यापार धूम धड़ाके से चल रहा है। आप माने या न माने, परंतु सप्ताह होते ही मेरी पत्नी खरीदारी करने बाजार को निकल जाती है। 15 दिन होते ही मेरा बेटा कोई न कोई नई चीज़ की मांग करने लगता है, और मेरी लड़की का तो कुछ पूछो ही मत। वह क्या नहीं मांगती यह प्रश्न है। पिछले 8 दिनों से तो वह रोज हंसते हंसते मुझसे कह रही है कि पापा आप मुझे एक आध गाड़ी नहीं दिला सकते? बस से कॉलेज जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाते समय उनकी गाड़ियों में बैठने में मुझे बहुत शर्म आती है। गाड़ी के बिना ट्यूशन जाने में भी बहुत असुविधा होती है। आप मुझे कह रहे हो कि तुम खर्चे कुछ कम नहीं कर सकते, और इधर मेरी स्थिति यह है कि
मेरे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। बेशक आप कहते हैं उस प्रकार मैं अपने निजी खर्च तो कम कर सकता हूं, परंतु परिवार को जब मेरी आर्थिक तंगी के बारे में पता ही नहीं, तब मैं उन्हें खर्च कम करने के बारे में कैसे कहूं। नमन, तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारे चेहरे की व्याकुलता देख सके ऐसी दृष्टि तुम्हारी पत्नी के पास नहीं है। कभी तुम्हारे मुंह से निकलते उदासीन शब्दों को समझ सके उतनी बुद्धि तुम्हारे बेटे में नहीं है। तुम्हारा मुरझाया हुआ उत्साहहीन शरीर देखकर पापा किसी दुविधा में लगते हैं या किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं, यह जान सके इतनी अक्ल तुम्हारी कॉलेजन बेटी के पास नहीं है। क्या कहूँ तुम्हें, किसी भी कारण से मेरे मुख पर मेरे शिष्यों को यदि उद्वेग देखने मिलता है, उदासीनता या परेशानी नजर आती है, तो वे तुरंत ही समझ जाते हैं कि गुरुदेव आज सहज नहीं हैं। वे सभी मेरी उदासीनता दूर करने के लिए उनसे हो सके उतने तमाम प्रयत्न शुरू कर देते हैं और अंततः मुझे सहज करके ही रहते हैं। तुम्हारे परिवार के पास यह दृष्टि नहीं है, यह समझ नहीं है, यह अक्ल नहीं है। मैं तो तुमसे ही सवाल करता हूँ कि आज तक तुमने अपने परिवार को इकट्ठा करके यह बात उनके सामने क्यों नहीं रखी कि अभी बाजार की स्थिति अच्छी नहीं है, मैं स्वयं अति आर्थिक तंगी का अनुभव कर रहा हूँ, कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी इच्छित सफलता नहीं मिलती। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम सभी अपने अपने खर्च में थोड़ी थोड़ी कटौती जरूर करें। मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना। क्रम 4। महाराज साहब, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में क्या लिखूं? भोजन के प्रति मेरी अरुचि के बारे में मेरी पत्नी को ख्याल है। मेरा चिड़चिड़ा स्वभाव मेरे पुत्र की नज़र में है ही। मेरी नींद अस्त व्यस्त हो गई है, यह मेरी बेटी देख रही है। परंतु हमारे घर के बारे में मैं आपको क्या कहूँ? अभी सभी अपने अपने कामों में मस्त हैं। यहाँ कोई मेरी उदासीनता का कारण जानने के लिए तैयार नहीं है और न ही मेरी निराशा को दूर करने के लिए। आपको यह जानकर तो शायद ज़्यादा दुख होगा कि कभी मैं उदास मन से सोफे पर बैठा होता हूँ, तब उसी सोफे पर मेरा समस्त परिवार बैठकर प्रसन्न चित्त से टीवी देखता है। जिस परिवार को सुखी करने के लिए, सुखी देखने के लिए तथा सुखी रखने के लिए परिवार के बुजुर्ग ने अपनी तमाम जिंदगी दांव पर लगा दी हो, वही बुजुर्ग जब चिंताग्रस्त हो और उसका परिवार उसकी आंखों के सामने ही हा 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 ही करते हुए टीवी देखता हो, तब उसका हृदय कैसा आहत होता होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते होंगे। आज ज्ञात होता है कि समस्त संसार का त्याग करके आप कितने सुखी बने होंगे। आप नित्य चित्त की अपूर्व प्रसन्नता का अनुभव करते होंगे। आपकी उदासीनता आपके शिष्य परिवार देख नहीं सकता और यहाँ मैं पूर्ण रूप से खत्म हो जाऊं तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे परिवार की यह स्थिति है और ऐसी विषम स्थिति में आप मुझे लिखते हैं कि मैंने बाजार की मंदी की बातें, आर्थिक तंगी की बातें व कम करने की बातें आज तक आप होकर
अपने परिवार को क्यों नहीं बताई? क्या आपको लगता है कि परिवार के समक्ष इस कष्टदायक परिस्थिति के पन्ने खोलने से मुझे कुछ राहत मिलेगी? मेरे परिवार खर्च कम करने में सहर्ष नहीं तो जबरदस्ती से भी सहमत होगा। एक बात तो यह हुई, तथा दूसरी बात यह है कि मैंने ऐसा सुना है कि सुख में भले ही हम सभी को साथ रखें, किंतु दुख तो अकेले ही भोग लेना चाहिए। तेजी के समय में मैंने सभी को प्रसन्न रखा है। सभी सदस्यों को जहां हिल स्टेशन जैसे स्थलों पर घुमाने को ले गया, वहां तीर्थ यात्रा पर भी ले गया। होटलों में ले जाकर संपत्ति का दुर्व्यय भी किया है, तो सन्मार्ग में संपत्ति का सदुपयोग करने की छूट भी मैंने सभी को दे रखी है। घर में सभी की मांगें लगभग मैंने पूरी की है। मानता हूं आज परिस्थिति विपरीत है। एक एक रुपए के लिए संघर्ष करना पड़ता है। दुकान में माल है, बाजार में ग्राहक हैं, मेरा स्वयं का पुरुषार्थ प्रचंड है, परंतु कहीं किसी का एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। तेजी के समय अंधेरी रात में 4 बजे गुंडे को माल देते वक्त भी मन में कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। यह मेरा अनुभव रहा है। जबकि आज मंदी के समय भर दोपहर को 12 बजे सगे भाई को भी माल देने में मन तैयार नहीं होता। यह अनुभव भी मेरा ही है। मुझे ऐसा लगता है कि यह पीड़ा मुझे अकेले ही सह लेनी चाहिए। परिवार को इस पीड़ा का अनुभव नहीं कराना चाहिए। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्रम 5। नमन, तुम्हारा पत्र पढ़ा। अपने परिवार के बारे में तुमने जो कुछ लिखा है उसमें मैं सहमत नहीं हूँ। तुम्हारी पत्नी सुशील है। तुम्हारा बेटा व बेटी दोनों जो अवस्था में हैं, उनके सिर पर अभी ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए हो सकता है कि तुम्हारे चेहरे पर छाई हुई उदासीनता को वे दोनों गंभीरता से न समझ पाए हों, और इतनी मंदी होते हुए भी तुम सभी की मांगें पूरी कर रहे हो। इससे घर के सदस्यों को यही लगता होगा कि व्यापार क्षेत्र में तुम्हारी स्थिति अच्छी ही है। संक्षेप में अपने परिवार के बारे में तुमने जो कल्पना की है उतना वह स्नेह शून्य नहीं है कि उनके लिए ऐसे कठोर शब्द लिखे जाएं। हो सकता है इसके पीछे तुम्हारे मन की निराशा जिम्मेदार हो, तुम्हारी सर्वत्र प्राप्त निष्फलता जिम्मेदार हो, तनावग्रस्त बना हुआ तुम्हारा मन जिम्मेदार हो। खैर जो कुछ भी हो, परंतु इतना तो निश्चित रूप से तुम्हें कहूँगा कि अपने परिवार के प्रति स्नेह को, प्रेम को तुम बिल्कुल उपेक्षापूर्ण तो मत बनाना। अब मुख्य बात, सुख में सभी को साथ रखना, लेकिन दुख तो अकेले ही भोग लेना। तुम्हारी लिखी हुई इस बात से मैं भी सहमत हूँ, परंतु जिन व्यक्तियों के कारण दुख का अनुभव होता हो, तो वे यदि समझदारी से अपने में थोड़ा भी परिवर्तन करने लगें और इससे अगर दुख कम होता हो तो उस दुख की बात को उनके सामने रखना ही चाहिए। ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। छाती में जमे हुए कफ के कारण तुम्हें सांस चढ़ती हो तो सांस की तकलीफ तुम्हें अकेले ही सहनी पड़ती है, यह तो सही है। परंतु तुम्हारी बिल्डिंग के युवक बेवजह अपनी गाड़ियों से धुआं निकालते रहते हैं
और इससे तुम्हें सांस की तकलीफ होती हो तो उससे मुक्त होने के लिए तुम उन युवकों को दुआओं निकालना बंद करने की प्रार्थना करो, तो इसमें गलत क्या है? संक्षेप में, तेजी के समय में तुमने जो कमाया है उसका लाभ यदि परिवार को दिया है तो मंदी के इस समय तुम जो परेशानी झेल रहे हो इस बात की जानकारी तुम्हें अपने परिवार को देनी ही चाहिए। सुख में सभी को साथ रखना किंतु दुख तो अकेले ही भोग लेना, यह हकीकत है। वैसे सुख बांटने से बढ़ता है परंतु दुख किसी को कहने से घटता है। सुख बांटने से बढ़ता है परंतु दुख किसी को कहने से घटता है, यह भी हकीकत है। इतना ही कहूँगा तुम्हें कि अति स्वस्थ मन से शब्दों में मधुरता लाकर परिवार को आत्मीय मानकर दिल के दर्द सहित तुम समस्त परिवार के समक्ष मंदी का इस तकलीफ को शीघ्र ही बता दो। भले ही तुम्हें विश्वास न हो परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी इस पीड़ा को तुम्हारा परिवार अपनी पीड़ा बना ही लेगा। अपनी मजा मौज का तो ठीक, परंतु शायद जो खर्च आवश्यक हैं उन्हें भी कम करके तुम्हें अपनी आर्थिक तंगी से उबारने के जो भी संभव हैं वे प्रयत्न परिवार शुरू कर ही देगा, ऐसा विश्वास है। और यदि शायद ऐसा न हो तो तुम मुझे लिखना। तुम्हारी पत्नी की धर्म के प्रति श्रद्धा मुझे ज्ञात है। तुम्हारा बेटा दर्शन मेरे हर शिविर में आता है। तुम्हारी बेटी श्रद्धा मेरी प्रत्येक पुस्तक पढ़ती है। फिर भी ये तुमसे सीख न लें तो मैं तो बैठा ही हूँ। क्रम 6, नमन। अपने परिवार के समक्ष तुम अपनी वर्तमान परेशानी की बात करो। उससे पहले 1 आध महीने पहले ही मेरे पास आए एक कुटुंब के बुजुर्ग ने मुझसे जो बातें की वे भी तुम जान लो, ताकि तुम्हें व्यवस्थित ज्ञात हो जाए कि परिवार के समक्ष तकलीफ की बात रखने से कैसा सुंदर और सम्यक परिणाम आ सकता है। बात रखने से कैसा सुंदर और सम्यक परिणाम आ सकता है। परिवार के बुजुर्ग ने जो बातें मुझे कही वे यहाँ उसी के शब्दों में। महाराज साहब, हम 3 भाई हैं। तीनों भाइयों के कुल 8 बच्चे हैं। उनमें से कोई कॉलेज में है, कोई स्वतंत्र व्यवसाय करता है तो कोई नौकरी पर है। सभी पर इस जमाने का रंग चढ़ा हुआ है। फोन, मोबाइल, गाड़ी, होटल, थिएटर, घूमना फिरना, फैशन के साथ कपड़े बदलना इत्यादि बातों में ये डूबे हुए हैं। आपको ज्ञात होगा ही कि पिछले 5 वर्ष से मैं आपके परिचय में हूँ और उसी समय से मैंने गलत रास्ते से पैसे कमाना हमेशा के लिए बंद कर दिया है। एक तरफ आमदनी कम हो गई है, दूसरी तरफ व्यापार में कोई दम नहीं रहा और तीसरी तरफ बच्चों के इन अनाप शनाप खर्चों ने आर्थिक स्थिति और बिगाड़ दी है। इन मुसीबतों से छूटने का कोई रास्ता निकालने के ख्याल से पिछले सप्ताह ही मैंने 8 बालकों को एकत्रित किया और सभी के समक्ष एक बात प्रस्तुत की। देखो बच्चों, तुम सभी को पता तो है ही कि पिछले 5 बरस से महाराज साहब के परिचय में आने के बाद मैंने गलत मार्ग से पैसा कमाना हमेशा के लिए बंद कर दिया है। ऐसा करने से हमारी आमदनी में बहुत फर्क आया है। दूसरी ओर
तुम्हारे युवा वय के कारण कहो, मित्रों की संगत के कारण कहो, या जमाने की बहती हवा के कारण कहो, तुम्हारे खर्चे बेशुमार बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे खर्च बंद करने के लिए नहीं कहता, किंतु एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि तुम्हारे खर्चे इसी तरह चालू रहे तो मुझे किसी भी प्रकार से आमदनी बढ़ानी ही पड़ेगी, और आमदनी बढ़ाने के लिए उन्हीं गलत रास्तों को अपनाना पड़ेगा जहां मैंने पिछले 5 बरस से कदम तक नहीं रखा। मैं तुम्हें 8 दिन का समय देता हूं, तुम अपना निर्णय मुझे बताना कि ये खर्चे चालू ही रखना चाहते हो या बंद करने के लिए तैयार हो। और हाँ, एक बात तुम्हारे सामने स्पष्ट कर देता हूं कि आमदनी बढ़ाने के लिए गलत मार्ग पर कदम रखने की हिम्मत मुझ में से किसी को नहीं करनी है, क्योंकि तुम लोगों को इस मार्ग का कोई अनुभव नहीं है, जबकि मैं स्वयं उन मार्गों का राजा हूं। इसलिए आमदनी बढ़ाने के लिए गलत राहों पर मुझे ही जाना है, तुम में से किसी को नहीं। तुम विचार विमर्श करके मुझे बताओ कि जिसमें से मैं व्यवसाय की नीति निर्धारित करने का विचार कर सकूं। महाराज साहब, 8 बालकों के समक्ष मेरी कही हुई बात में दर्द भरा था। मेरे मुखमंडल पर व्यथा थी। भले ही मेरा खर्चे बंद करने का आदेश नहीं था, परंतु उसमें मिन्नत भरी प्रार्थना अवश्य थी। अपनी बात समाप्त करके मैं उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना ही तुरंत वहां से उठ खड़ा हुआ। 8 बच्चे उसी तरह वहां बैठे तो रहे, परंतु मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरी पीड़ा ने उन सभी के दिलों में भी एक अकथनीय वेदना को तो पैदा कर ही दी है। आगे की बात अगले पत्र में। क्रम 7। नमन। परिवार के बुजुर्ग की बात मैं बड़ी रुचि से सुनता रहा। उन्होंने बात आगे बढ़ाई। महाराज साहब, मैंने तो उन सबको 1 सप्ताह की ही अवधि दी थी, परंतु वे सभी एक साथ तीसरे ही दिन रात को मेरे कक्ष में आ गए। मैंने पूछा, बोलो कैसे आना हुआ? बात करने या निर्णय बताने? निर्णय बताने। 4 दिन पहले ही? हाँ, परंतु जल्दी क्या है? हमें जल्दी है। तो बोलो क्या निर्णय किया है? हम सभी ने अपने खर्च बंद करने का निर्णय किया है। क्या बात करते हो? हाँ, यही हमारा निर्णय है। लेकिन कारण क्या है? गलत मार्ग से आती लक्ष्मी इस घर में कितने वर्षों बाद तो बंद हुई है। हम नहीं चाहते कि सिर्फ हमारे कारण इस घर में पुनः ऐसी लक्ष्मी आनी शुरू हो जाए। और हाँ, हमारे घर में महाराज साहब के परिचय में आपके अलावा दूसरा और कौन है? यदि आप गलत राह पर पुनः चलना चालू कर देंगे तो परिणाम स्वरूप महाराज साहब के पास आपका जाना क्रमशः बंद हो जाएगा। इससे फल यह होगा कि हमारे घर में आज जो थोड़ी बहुत प्रसन्नता मौजूद है उसमें कमी होने लगेगी। नहीं, हम नहीं चाहते कि ऐसी दुखद परिस्थिति हमारे घर में उत्पन्न हो और उसके निमित्त हम बने। अतः हम सब का निर्णय यह है कि हमारे जीवन में जो अनावश्यक खर्च चालू हैं, आज से ही वे सब बंद हो जाएं। बोलिए, अब तो आप खुश हो ना?
महाराज साहब, मुझे दुख को कल्पना नहीं थी, मुझे खुद को कल्पना नहीं थी और नहीं विश्वास था कि भरी पूरी युवा अवस्था में पहुँचे हुए, आज के ज़माने के रंग में रंगे हुए, हमेशा मित्रों के बीच घिरे हुए मेरे परिवार के बालक ऐसी समझदारी दिखाएंगे, ऐसा साहस पैदा करेंगे। परंतु परमात्मा की अनंत करुणा तथा आपकी परम कृपा की के ऐसा सुखद अनुभव प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे मिला। नमन। इतना कहते कहते कुटुंब के बुजुर्ग की आंखों में हर्ष के आंसू छलक गए। उसके हर्षाश्रु देखकर मैं भी गदगद हो गया। मैंने उसको उतना ही कहा कि इस संपूर्ण प्रसंग में धन्यवाद के अधिकारी तुम उतने नहीं हो जितने युवा उम्र के तुम्हारे बालक हैं, अन्यथा वे तुम्हें कह सकते थे पैसे कहाँ से भी लाना और किस तरीके से लाना, यह विषय आपका है। आपको जहाँ से योग्य लगे और जैसा योग्य लगे उस रीति से पैसे कमाओ, हमारे ये खर्चे तो चालू ही रहेंगे। परंतु नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा और तुम्हें गलत मार्ग से पैसे कमाने को मना भी किया। इसके लिए तुम्हें जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। नमन, तुम्हें मेरी यह सलाह है। मंदी में परिवर्तन संभव नहीं है, किंतु खर्च करना कम करना संभव है। इसलिए परिवार के साथ बैठकर खुले हृदय से हकीकत बयान करना अति जरूरी है। 100% तुम्हें कैसे कहूँ, परंतु इतना तो विश्वास के साथ कहता हूँ कि कोई ठोस परिणाम तो अवश्य ही तुम्हें अनुभव करने को मिलेगा। क्रम 8। महाराज साहब, आपका गत पत्र लगभग 4 बार पढ़ा। हृदय स्तब्ध हो गया, नेत्र सजल हो गए। अपनी मजा मौज कम करने को तैयार हुए उन 8 युवकों को मन ही मन नमस्कार करने का मन हो गया। आपसे एक बात कहूँ, यह प्रसंग आपने लिखा है सो मन इसे सत्य मानने को तैयार हो गया है। यदि यही प्रसंग हमारे जैसे किसी संसारी व्यक्ति के मुंह से सुना होता तो हम उसको उसके मुंह पर ही कह देते कि गप्पे हाँकना बंद करो, या मन ही मन उसे गपोड़ मानकर उसकी बात की ओर ध्यान न देते। किंतु यह प्रसंग आपकी कलम से उतरा है, इसलिए इसमें संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। बाकी आनंद होता है कि आज के युग में भी विरले क्यों न हो ऐसे लोग भी जी रहे हैं जो अपनी खातिर घर के बुजुर्गों को गलत राह पर चलने के लिए मजबूर नहीं करते। यह घटना जानने के बाद परिवार के समक्ष मंदी की बात करने का मैंने संकल्प तो कर ही लिया है, फिर भी न जाने क्यों मन में कहीं न कहीं संदेह पैदा होता रहता है कि मेरी बात विपरीत तो साबित नहीं होगी ना। आप मुझे कोई और ठोस दलील दे सकते हैं। नमन, आज मैं एक बड़े शहर में हूँ। मेरे शिष्य गोचरी बहोरने यानी भिक्षा लेने जाते हैं तो उन्हें गोचरी में भिक्षा में कभी मिठाई भी मिल जाती है और वे मिठाई लाकर खाते हैं, तब मैं उनका कोई विरोध नहीं करता। परंतु तुम्हें तो पता ही होगा कि हमें जीवन भर एक ही स्थल पर रहना नहीं होता। चातुर्मास में 4 महीने एक स्थल पर रुकना और बाकी के 8 महीने सतत एक गांव से दूसरे गांव विचरते रहना। मान लो कि आज मैं चतुर्मास हेतु नासिक में हूँ। चातुर्मास के बाद गुजरात की ओर
विहार करना चाहता हूँ। नासिक से गुजरात की ओर विहार करते समय बीच में ऐसे गांव भी आएंगे जहां गोचरी में भिक्षा में मिठाई तो क्या घी वाली रोटी भी मिलना मुश्किल होने वाली है। ऐसे गांव में मेरा कोई शिष्य आग्रह करे कि मुझे भोजन में मिठाई तो चाहिए ही, मेरा बिना घी की रोटी से पेट भरने वाला नहीं है, तब मेरे सामने दो ही विकल्प रहते हैं। पहला विकल्प यह है कि मैं उसे शांति से समझाऊं कि हम तो साधु हैं, जिस जगह से जो मिले उससे उदर पूर्ति कर लेनी चाहिए, निश्चित द्रव्य का आग्रह नहीं करना चाहिए। इतना समझाने के बावजूद भी वह गांव में मिठाई पाने का आग्रह पकड़े ही रखे तो दूसरा विकल्प यह है कि मुझे उससे कहना पड़ेगा कि साधु वेश के कपड़े छोड़कर तो तुम अपने घर चले जाओ। मेरी यह बात तुम्हें समझ में आती है ना? शहर में मिठाई मान्य है, परंतु गांव में तो बिना घी की रोटी भी स्वीकार नहीं पड़ती है। बस यही बात तुम अपने परिवार के समक्ष रख सकते हो। तेजी के समय में तुम्हारी मजा मौज को मैंने मान्य किया है, परंतु मंदी के इस काल में तुम्हें तुम्हारे शौक पर, अरे तुम्हें ही क्यों, मुझे भी ब्रेक लगाना ही पड़ेगा। इस विकल्प से जो सहमत नहीं होगा उसके लिए मेरे पास कठोरता भरा व्यवहार करने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचता। जिसके पास सद्बुद्धि होती है वह स्वयं ही गलत राह से वापस मुड़ जाता है, किंतु जिसके पास सद्बुद्धि नहीं होती उसे गलत राह से वापस लाने के लिए परिवार के बुजुर्ग को अपनी आग्रह बुद्धि से काम लेना ही पड़ता है। मैं क्या कहना चाहता हूँ यह तुम समझ गए होंगे। जिसके पास सद्बुद्धि होती है वह स्वयं ही गलत राह से वापस मुड़ जाता है, किंतु जिसके पास सद्बुद्धि नहीं होती उसे गलत राह से वापस लाने के लिए परिवार के बुजुर्ग को अपनी आग्रह बुद्धि से काम लेना ही पड़ता है। मैं क्या कहना चाहता हूँ यह तुम समझ गए होंगे। बोलियो सूर्य भगवान की जय। बाकी अगली बार। श्री राम जय जय राम। 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 एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला, मुनिश्री क्या आप मेरी शराब छुड़वा सकते हैं? प्लीज़ मेरी शराब छुड़वा दीजिए ना। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो यह व्यक्ति खुद शराब छोड़ना चाहता है। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, ज़रूर तुम्हारी शराब छुड़वा सकता हूँ। वह बोला तो ठीक है, पुलिस ने मेरी 4 बोतल शराब जब्त कर ली है। मैंने कहा जय हो पंचम काल के भक्तों कम भक्तों की। एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला,
मुनिश्री, क्या आप मेरी शराब छुड़वा सकते हैं? प्लीज़ मेरी शराब छुड़वा दीजिए ना। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो यह व्यक्ति खुद शराब छोड़ना चाहता है। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, ज़रूर तुम्हारी शराब छुड़वा सकता हूँ। वह बोला तो ठीक है, पुलिस ने मेरी 4 बोतल शराब जब्त कर ली है। मैंने कहा जय हो पंचम काल के भक्तों की, कम भक्तों की। सूर्य शरणम सूर्य शरणम सूर्य शरणम सूर्य शरणम सूर्य शरणम सूर्य शरणम सूर्य शरणम। ओम शांति शांति शांति।